हे गाइस, वेलकम बैक टू कीप इट सिंपल। हम कर रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर कंपनी अकाउंट्स अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। इस सेशन में हम करने वाले हैं फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट। अब जो पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप का फॉर्मेट था बैलेंस शीट का, वो आपको याद होगा कि टी शेप फॉर्मेट बनाते थे हम। बट कंपनीज़ के केस में टी शेप फॉर्मेट नहीं बनता, कंपनी के केस में ऐसे फॉर्मेट बनता है। तो अब इसमें क्या है कि समझाने का तो कुछ है नहीं, इसको आपको याद ही करना पड़ेगा और कोई तरीका नहीं है। तो याद करने के लिए मैंने इसके लिए एक शॉर्टकट निकाला है, एक निमोनिक्स टाइप का बनाया है। आई होप वो आपके लिए हेल्पफुल होगा और आपको ये बहुत ईजिली याद हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास दो पार्ट्स में हम बैलेंस शीट को डिवाइड करते हैं, दैट इज़ इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ एंड एसेट साइड। जैसे टी शेप अकाउंट्स में हमारे पास लेफ़्ट साइड में लाइबिलिटीज़ होती थी और राइट साइड में एसेट्स होते थे। इस केस में लाइबिलिटीज़ ऊपर होती हैं और एसेट्स नीचे होते हैं। इक्विटी में हमारे पास क्या आता है? शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस एंड मनी कॉल्ड फॉर शेयर वारंट्स। इसको एज इट इज़ याद कर लो। शेयर कैपिटल, उसके बाद रिजर्व्स एंड सरप्लस, उसके बाद मनी फॉर शेयर एट वारंट्स। इन 3 पॉइंट्स को आप याद कर लो, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस एंड मनी एंड शेयर वारंट्स। इसके बाद आते हैं नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ पे। तो सबसे पहले हमारे पास आता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, फिर आता है डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज़, फिर आता है अदर नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ एंड लास्ट में आता है लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। अब इसे याद करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? एक कंपनी है जिसका डॉल्स बनाने का बिजनेस है, ठीक है। D फॉर डेफर्ड टैक्स, O फॉर अदर नॉन करेंट लाइबिलिटीज़, L फॉर लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, और इस L को उठा के आपको ऊपर पहुंचा देना है, दैट इज़ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ठीक है। डॉल्स बनाने का बिजनेस था। अब कंपनी में होते हैं बहुत सारे लोग थे और काम था कम, तो लोगों ने डिसाइड किया कि टॉस करके डिसाइड करते हैं कि कौन काम करेगा। तो हम आ गए अपनी करंट लाइबिलिटीज़ में। करंट लाइबिलिटीज़ के लिए हमने बनाया, लोगों ने क्या किया? लोगों ने टॉस किया। टॉस सबसे पहले है ट्रेड पेबल्स, देन है आपका अदर करेंट लाइबिलिटीज़, देन है आपका शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, और इस एस को उठा के आपने वापस ऊपर पहुंचा दिया, दैट इज़ शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, जैसे आपने डॉल के केस में किया था। तो टॉस करके लोगों ने डिसाइड किया कि कौन वो वाला काम करेगा। टॉस हो गया। अब उसके बाद क्या हुआ? जो लोग काम कर रहे थे उन्हें भूख लगी तो उन्होंने डिसाइड किया कि चलो टिक्की खा के आते हैं, आलू टिक्की। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले आ गए नॉन करेंट एसेट्स में टैंजिबल एसेट्स, फिर आ गया इनटैंजिबल एसेट, फिर आ गया कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, एंड नेक्स्ट आ गया हमारे पास इनटैंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। तो उन्हें भूख लगी, वो गए टिक्की खाने। बट अब आपको पता है बॉसेस कैसे होते हैं, तो बॉसेस ने क्या किया? बॉसेस ने उनको नो बोल दिया, ठीक है। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करेंट एसेट्स के बाद हमारे पास आ गया नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स। बॉस ने कहा कि आप खाने नहीं जाओगे, पहले आप अपना डेली का काम पूरा करो और बाकी अदर्स जितने भी काम बचे हैं वो सारे पूरे करो। तो बॉस ने कहा पहले आप अपना डेली का काम, यानी DL, डेली का काम, डेफर्ड टैक्स एसेट और लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, डेली का काम पूरा करो, प्लस जो आपके बाकी के काम है अदर नॉन करेंट एसेट्स, अदर काम पूरे करो, उसके बाद तुम जाना, ठीक है। फिर लोग मान गए। लोगों ने क्या किया? लोग बैठ के अपना काम करने लगे। उसके बाद सिट करके, अब ठीक है, सिट की स्पेलिंग SIT होती है, बट यहाँ के लिए समझ लो इसकी स्पेलिंग CIT है। तो लोग सिट करके काम करने लगे। C फॉर करंट इन्वेस्टमेंट्स, I फॉर इन्वेंट्रीज, T फॉर ट्रेड रिसीवेबल्स, ठीक है। तो सिट करके काम करने लगे। लास्ट में उनको पैसे मिले, कैश मिला, यानी कैश एंड कैश इक्विवेलेंस, और फिर वो घर जाके सो गए। SO, सो गए। S फॉर शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस एंड O फॉर अदर करंट एसेट्स। तो ये है आपका सारा फॉर्मेट। कैसे याद करना है? शुरू करेंगे कैपिटल से, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस एंड मनी फॉर शेयर वारंट्स।
नेक्स्ट डॉल बनाने का बिज़नेस था। डॉल बनाने के बिज़नेस के लिए बहुत सारे लोग थे। लोगों ने टॉस किया कि कौन काम करेगा। टॉस करने के बाद जो लोग काम कर रहे थे उन्हें भूख लगी, वो टिक्की खाने गए। बॉस ने मना कर दी, नो बोला कि नहीं जाओगे। बॉस ने कहा पहले अपना डेली का काम पूरा करो और अदर्स बचे हुए जितने भी काम हैं वो पूरे करो। तो लोग मान गए। लोगों ने क्या किया, सिट करके अपना काम करने लगे, बैठ के अपना काम करने लगे। लास्ट में उनको उनके काम के पैसे मिले, कैश एंड कैश इक्विवेलेंस, और फिर वो घर जाके सो गए। यानी शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस एंड अदर करेंट एसेट्स। तो ये था हमारी स्टोरी, जिसकी हेल्प से आप ये फॉर्मेट याद रख सकते हो। आई होप मैंने आपके लिए फॉर्मेट को थोड़ा सिंपल बना दिया। अगर आपको भी ये वीडियो सिंपल लगी, ईजी लगी, आपको याद करने में हेल्प हुई, सो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर करना। थैंक यू एंड बाय बाय।